हाँ तो विद्यार्थियों, अब आगे हम लोग देख रहे हैं जो अपना शेष बचा हुआ था टॉपिक बहुपद, उसको थोड़ा सा आगे देखते हैं एक बार। देखो, हम लोग पढ़ रहे थे कक्षा 10 का एक अध्याय नंबर 2 बहुपद, उसको तो थोड़ा सा बचा हुआ है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं आगे देख लेते हैं एक बार। देखो, सबसे पहले हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पे द्विघात बहुपद की, द्विघात बहुपद की बात कर रहे थे। अब देखो, द्विघात बहुपद होता कैसा है ये भी हमने बात करी थी। पी एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस प्रकार का होता है अपना द्विघात बहुपद। अब देखो, इसमें कुछ बातें देखनी है हम लोगों को। यदि ये द्विघात बहुपद है तो उसके जो शून्यंक होंगे वो दो होंगे। एक को मैंने अल्फा मान लिया और दूसरे को मैंने क्या मान लिया, बीटा मान लिया। तो एक इसके दो शून्यंक है, जिसमें से एक को मैंने अल्फा माना है और दूसरे को मैंने बीटा माना है। अब देखो, यहां पे ध्यान हमने क्या रखना है कि भाई जब भी कोई भी बहुपद है, किसी प्रकार का बहुपद है, उस बहुपद को, जैसे यही बहुपद है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये अपने पास में बहुपद है, तो इस बहुपद को हम लोग हमेशा ऐसे लिख सकते हैं, यदि ये इसके शून्यंक है तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है ए एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा। क्योंकि हम लोगों को पता है जब भी हम लोग इसके क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे, तो वो गुणनखंड हमेशा ऐसे आएंगे एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा। और उन गुणनखंडों को हम लोग क्या करेंगे, जीरो के बराबर रखेंगे, और जीरो के बराबर जब उनको रखेंगे तो वहां से हम लोग क्या निकाल पाएंगे, शून्यंक निकाल पाएंगे। अब इस बात को हम लोग थोड़ा आगे लिखते हैं। देखो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ए कोष्टक, यहां देखो इनका हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां आएगा हम लोगों के पास एक्स स्क्वायर, मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर। अब देखो, इस x को इस बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो x बीटा, और अल्फा को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, x अल्फा। वहां से हम लोगों ने क्या किया, माइनस का चिन्ह बाहर लिख दिया, इसको लिख दिया अल्फा बीटा, और कोष्टक के बाहर क्या लिख दिया, x लिख दिया। फिर हम लोग अल्फा और बीटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का क्या आएगा, अल्फा बीटा आएगा, प्लस का आएगा अल्फा बीटा। अब देखो, इधर वाले पार्ट को भी इसके जैसा बनाना है, तो इसका जैसा बनाने के लिए a को क्या लेना पड़ेगा, कॉमन। तो यहाँ आएगा एक्स स्क्वायर प्लस में b बाई ए एक्स प्लस में आ जाएगा c बराबर a, और इधर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, यहाँ आ जाएगा x प्लस में अल्फा बीटा, इस प्रकार से। अब इन दोनों चीजों चीजों की हम लोग क्या कर सकते हैं, तुलना, तुलना करने का। तो तुलना कैसे होगी, देखो यहाँ भी a लिखा हुआ है तो यहाँ भी a लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, यहाँ एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, यहाँ एक्स के आगे b बाई ए लिखा हुआ है, यहाँ एक्स के आगे लिखा हुआ है अल्फा प्लस बीटा माइनस का। तो माइनस का जो अल्फा प्लस बीटा है ना, वो तो किसके बराबर हो जाएगा, b बटा ए के बराबर हो जाएगा। और जब ये b बटा ए के बराबर हो जाएगा तो अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा माइनस का b बटा ए। और ये हम लोग जानते हैं, पीछे वाली कक्षाओं में हमने ये बात पढ़ी थी। पीछे वाली कक्षाओं में हमने ये पढ़ा था कि भाई दो शून्यंक यदि किसी बहुपद के हैं तो उन दोनों शून्यंकों का जो योग है वो किसके बराबर होगा, माइनस बी बटा ए के बराबर होगा, यदि वो बहुपद क्या है, द्विघात बहुपद है। अब देखो, आगे तुलना करेंगे, अल्फा बीटा किसके बराबर होगा, सी बटा ए, सी बटा ए के बराबर होगा, यानी अल्फा बीटा किसके बराबर होगा, सी बटा ए, सी बटा ए क्या होगा बराबर। यहां से हमने क्या लिया था, देखो ए कॉमन लिया था, और जब ए हमने कॉमन लिया था तो यहां से देखो ए बाहर निकल गया था और इन दोनों के बट्टे में लग गया था ए, और अब तुलना करेंगे तो ये चीज निकल के आएगी। तो शून्यंकों का योग तो होगा द्विघात बहुपद के लिए माइनस बी बटा ए के बराबर, और गुणनफल होगा सी बटा ए के बराबर। ये मेथड से हम लोगों को ध्यान में रखनी है, हम लोगों को केवल इतना सा ध्यान में रखना है कि दोनों शून्यंकों का योग है वो माइनस बी बटा ए के बराबर और गुणनफल सी बटा ए के बराबर होगा। अब देखो, इस पर आधारित हमने क्वेश्चन है पीछे वाले क्लास में करे थे, लेकिन कुछ जो चीजें हैं वो आगे और हैं, उनकी भी हम लोग क्या करेंगे, देखो बात। किसी द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, कोई द्विघात बहुपद है के शून्यंक अल्फा व बीटा है, तो वो द्विघात बहुपद क्या होगा, द्विघात बहुपद। ये हम लोगों को यहाँ पे फार्मूला जो आएगा उसको हम लोगों को ध्यान में रखना, द्विघात बहुपद क्या होगा।
तो देखो द्विघात बहुपद क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यंकों का योग, शून्यंकों का योग और कोष्टक के बाहर क्या आएगा एक्स, और यहां आएगा शून्यंकों का गुणनफल, शून्यंकों का गुणनफल। तो इस प्रकार से ये बात हम लोगों को ध्यान में रखनी है। अब यहां देखो बहुपद को हम लोग पीएक्स द्वारा लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यंकों का योग, तो शून्यंक अल्फा बीटा है, इनका योग कर लो, तो योग करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा आएगा। शून्यंक है तो उनका योग करना पड़ेगा, यहां रखना पड़ेगा, और बाहर कौन है एक्स, और फिर है शून्यंकों का गुणनफल, तो शून्यंक एक तो अल्फा है एक बीटा है, गुणनफल क्या आ जाएगा अल्फा बीटा। तो यदि किसी द्विघात बहुपद के दो शून्यंक हम लोगों को दिए गए हैं, तो उन शून्यंकों की सहायता से हम लोग क्या कर सकते हैं, उस द्विघात बहुपद को ज्ञात कर सकते हैं। जैसे इस पर आधारित क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में, देखो अपनी किताब में इस प्रकार का क्वेश्चन नहीं है जिसके शून्यंक दे रखे हो द्विघात बहुपद और फिर हम लोगों को द्विघात बहुपद पूछे, तो वहां पर हम लोगों को देखो ध्यान क्या रखना, क्यों कभी कभार पूछ लेता है ऐसा सवाल। तो देखो किसी द्विघात बहुपद के शून्यंक, द्विघात बहुपद के शून्यंक एक तथा दो है, तो द्विघात बहुपद ज्ञात करो, द्विघात बहुपद ज्ञात करो। कोई द्विघात बहुपद है, उसके जो शून्यंक है वो एक और दो है, तो द्विघात बहुपद ज्ञात करो। तो देखो सबसे पहले आपको ये फार्मूला ध्यान में रखना, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यंकों का योग कोष्टक के बाद एक्स प्लस शून्यंकों का गुणनफल। तो देखो यहां लिखेंगे पी एक्स बराबर, बहुपद को पी एक्स द्वारा लिखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यंकों का योग कोष्टक के बाहर आएगा एक्स और यहां आएगा प्लस शून्यंकों का गुणनफल। इस प्रकार से अब देखो पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस इन शून्यंकों का योग करना है, क्योंकि ये शून्यंक दिए हुए तो योग हम लोगों को यहाँ करना पड़ेगा। तो यहाँ आ जाएगा 1 + 2 कोष्टक के बाद एक्स, शून्यंकों का गुणनफल तो एक का और दो का हम लोगों को यहाँ गुणा करना है। तो यहाँ आ गया पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा एक और दो मिलके तीन, कोष्टक के बाद एक्स, एक का दो से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा दो। तो ये हम लोगों के पास में देखो बहुपद तैयार हो गया। इस प्रकार से हम लोगों को एक क्वेश्चन पूछता है हर बार कि भाई शून्यंक हम लोगों को दिए गए हैं तो द्विघात बहुपद क्या होगा। तो शून्यंक यदि हम लोगों को दिए गए हैं तो द्विघात बहुपद क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस में 2, जो कि इस फार्मूले की सहायता से ज्ञात करे जाएंगे। हम लोगों की किताब में जो क्वेश्चन है, किताब में जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें शून्यंकों का योग हम लोगों को दिया गया है और गुणनफल भी हम लोगों को दिया गया है। तो वहां पे हम लोग ध्यान क्या रखेंगे, यदि योग दिया गया है तो फिर वापस योग हम लोगों को करने की जरूरत नहीं है, सीधा योग की जगह योग रख देंगे और गुणनफल की जगह गुणनफल रख देंगे। इस बात को हम लोगों को ध्यान में रखना, ये फार्मूला ध्यान में है। तो यदि शून्यंक दिए गए तो योग और गुणनफल करके रख दो, और यदि योग और गुणनफल सवाल में दिया गया है तो सीधा योग और गुणनफल रख देंगे और सोल्व कर लेंगे। अब देखो आगे हम लोग इस क्वेश्चन को करते हैं, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करो जिसके शून्यंकों का योग, देखो योग के नीचे लाइन कैंसिल लेंगे, गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं, मतलब योग पहले लिखा हुआ है गुणनफल बाद में लिखा हुआ है और आगे क्रमशः लगा हुआ है। इसका मतलब इन सवालों में जो पहले लिखा हुआ है वो तो योग को बता रहा है और बाद में लिखा हुआ वो गुणनफल को बता रहा है। तो हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे द्विघात बहुपद तैयार करना है। तो देखो हम लोग पहला ही क्वेश्चन ले लेते हैं, इसका पहला ही क्वेश्चन ले लेते हैं। तो हम लोग लिखेंगे पहले वाला योग है तो हम लोग लिखेंगे शून्यंकों का योग, शून्यंकों का योग वो तो कितना दिया हुआ है 1/4, और गुणनफल कितना दिया हुआ है शून्यंकों का, तो गुणनफल में हम लोग लिखेंगे 1, क्योंकि पहले वाला योग है, पहले वाला तो क्या है योग, और जो 2 नंबर पे जो चीज लिखी है वो क्या है गुणनफल। अब यहां देखो px बराबर बहुपद के लिए px लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस शून्यंकों का योग
कोष्टक के बाहर x प्लस में क्या आ जाएगा, शून्यंकों का गुणनफल, शून्यंकों का गुणनफल आएगा। अब यहां आगे बात करते हैं, योग की जगह योग लिख देंगे एक्स स्क्वायर, माइनस की जगह माइनस, योग दिया हुआ है योग की जगह योग डाल दो, तो योग कितना है 1/4, कोष्टक के बाद x प्लस गुणनफल की जगह 1 है तो यहाँ 1 डाल दो। जैसे इसको यहां तक आप सोल्व करना चाहो तो यहां तक कर दो, और आगे भी करना चाहो तो ये नीचे वाली संख्या हम लोग कैसे हटाएंगे, जो नीचे लिखी हुई है उसी से पूरी इस बहुपद को मल्टीप्लाई कर दो। कैसे, देखो px बराबर, इस बहुपद को हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे वाला 4 हट जाएगा। कैसे, तो देखो यहाँ तो नीचे 4 नहीं है इसलिए 4 से गुणा हो जाएगा। अब इस पूरी को इक्वेशन को हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करेंगे पूरे बहुपद को, तो देखो यहाँ तो 4 आ जाएगा, लेकिन यहाँ जब 4 से गुणा करेंगे 4 से 4 कट जाएगा, केवल क्या बचेगा, माइनस का x बचेगा। और यहाँ नीचे 4 नहीं है इसलिए यहाँ भी 4 से हम लोगों को गुणा करना पड़ेगा। मतलब ध्यान क्या रखना है, जिसके नीचे 4 है वहां 4 हम लोगों को लगाना नहीं है, उसका हटा देना है और बाकी के 4 लगा देना है। इस प्रकार से ये बहुपद तैयार है। तो बाकी जो क्वेश्चन है ना उनको भी हम लोग इसी प्रकार से सोल्व करेंगे। अब देखो इनमें ज्यादा ध्यान देने वाली बात है नहीं। जैसे हम लोग बात करें दूसरा क्वेश्चन कैसे करेंगे, तो इनकी जगह देखो बदलाव कर लेंगे। क्या लिखेंगे, योग पहले वाला और गुणनफल बाद वाला। फार्मूला यही लगेगा, तो फार्मूला यही लगेगा तो इस फार्मूले को हम लोग लगा देंगे। देखो इसमें px बराबर, दूसरे सवाल की बात कर रहे हैं, px बराबर एक्स स्क्वायर माइनस शून्यंकों का योग, तो योग अब की बार है √2 कोष्टक के बाहर x प्लस गुणनफल कितना है 1/3, गुणनफल की जगह 1/3, योग की जगह √2, योग है √2, गुणनफल है 1/3, तो दोनों की जगह हमने रख दिया। अब यहाँ पे 3, इसके नीचे 3 लगा हुआ है, तो 3 से पूरे को मल्टीप्लाई कर दो। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, जिसके नीचे 3 नहीं है वहां तो 3 गुणा में आ जाएगा, और जिसके नीचे 3 है उसका 3 हट जाएगा, केवल ऊपर वाली संख्या बचेगी। इस प्रकार से ये बहुपद अपना तैयार। ऐसे इन क्वेश्चनों को सोल्व करना है एक एक को। आगे देख लेते हैं। देखो आगे देखेंगे तो इसका जो तीसरा क्वेश्चन है, तीसरे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3 की, क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ देखो योग तो कितना आ गया 0 और गुणनफल कितना दिया हुआ है √5, तो इसमें रख देंगे फार्मूले में। इस फार्मूले में देखो कैसे रखेंगे, px बराबर एक्स स्क्वायर माइनस शून्यंकों का योग कितना है 0, तो 0 डाल दो अंदर, कोष्टक के बाहर x प्लस गुणनफल कितना है √5, तो यहाँ √5 लिख दो ऐसे, तो यहाँ आ जाएगा px बराबर एक्स स्क्वायर, ये देखो 0 गुणा में है इसलिए पूरी चीज 0 हो गई, आगे क्या है प्लस का √5, चिन्ह इसका नहीं लगाना, इस वाला ही लगाना, तो ये अपने पास में बहुपद तैयार। इस प्रकार से ये बहुपद हम लोगों को तैयार करने। जैसे हम लोग इसकी बात करें तो ये तो आसान है, यहाँ 1 आ जाएगा तो माइनस का x प्लस 1, इस प्रकार से बन जाएगा। एक ये 5 नंबर वाले की हम लोग बात कर लेते हैं। 5 नंबर वाली बात क्या है, देखो 5 नंबर वाला क्या कह रहा है, 5 नंबर वाले में देखो माइनस का 1/4 तो योग है और प्लस का 1/4 क्या है गुणनफल है, तो यहां लगा दो px एक्स स्क्वायर माइनस शून्यंकों का योग की जगह माइनस का 1/4 आ जाएगा, कोष्टक के बाहर x आ जाएगा, प्लस शून्यंकों का गुणनफल है तो वहां प्लस का 1/4 आ जाएगा। अब देखो px बराबर एक्स स्क्वायर माइनस शून्यंकों का, देखो योग 1/4 था माइनस का, ये माइनस मिलके प्लस बना देगा, और 1/4 x आ जाएगा, इधर 1/4, 4 से देखो पूरी इक्वेशन को हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो px बराबर क्या हो जाएगा, देखो यहाँ 4 गुणा में आ जाएगा और बाकी का 4 हट जाएगा, ये बहुपद तैयार। इस प्रकार से हम लोग प्रत्येक क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। आगे वाला भी एक आसान प्रश्न है, तो ये जो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, ये है, तो इनको तो हम लोग ने करवा दिया, ये क्वेश्चन हम लोग आसानी से ऐसे ही कर सकते हैं। तो ये एक सिंपल बात है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब हम लोग बात करते हैं कि वहां यदि वो क्वेश्चन की बात करेगा तो कैसे करेगा, किस प्रकार से वो क्वेश्चन वहां पर पूछेगा, क्योंकि इतने तो पूछेगा नहीं एक साथ, वो तो एक ही क्वेश्चन देगा, और एक क्वेश्चन देगा तो उसको पूछेगा कैसे, वो हम लोग बात कर लेते हैं। तो देखो वो कैसे पूछेगा क्वेश्चन, वो यहां पूरा लिखेगा क्वेश्चन ऐसे कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात करो जिसके शून्यांकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 3/4 तथा
2/3 है, मान लो ऐसे लिख दिया इस प्रकार से। तो पहले वाला तो योग है और दूसरे वाला क्या है, गुणनफल है। तो वही इसका हम लोग आंसर देंगे तो ऐसे देंगे, px बराबर एक्स स्क्वायर माइनस शून्यंकों का योग, शून्यंकों का योग कोष्टक के बाहर x प्लस शून्यंकों का गुणनफल। अब देखो यहां पर योग और गुणनफल दिया हुआ है, पढ़ लेना चाहिए पहले सवाल को। देखो योग और गुणनफल दिया हुआ है, यहां पे आ जाएगा px बराबर एक्स स्क्वायर माइनस शून्यंकों के योग की बात करें तो योग की जगह आ जाएगा 3/4, योग 3/4, योग करना नहीं है, योग दिया हुआ है, और गुणनफल की जगह आ जाएगा 2/3 इस प्रकार से। px बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3x/4 प्लस में 2/3। अब यहां देखो एक जगह तो 4 लगा हुआ है, एक जगह 3 लगा हुआ है, तो इन दोनों को हम लोग कैसे हटाएंगे, तो वही प्रोसेस लगानी है, पहले 4 से गुणा कर दो फिर 3 से गुणा कर दो, या इन दोनों का निकाल लेना चाहिए एलसीएम, एलसीएम से गुणा कर देना चाहिए। एलसीएम किस किस का, 4 का और 3 का, 4 का और 3 का एलसीएम 2 से डिवाइड करेंगे 2 3, फिर 2 से करेंगे 1 3, और फिर 3 से करेंगे 1 1, इनको गुणा करेंगे 2 दूनी 4, 4 3 12, मतलब पूरी समीकरण को हम लोग 12 से मल्टीप्लाई करेंगे पूरे बहुपद। px बराबर एक्स स्क्वायर माइनस, इसको 12 से गुणा करेंगे तो 12 36/4 x आएगा, इसको 12 से गुणा करेंगे 12 दूना 24/3 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोगों को थोड़ा सा इसको सरल कर लेना चाहिए, एक्स स्क्वायर माइनस 4 का इसमें भाग देंगे 9 बार जाएगा, और 3 का इसमें भाग देंगे 8 बार जाएगा। इस प्रकार से ये बात हम लोगों को ध्यान में रखनी। 12 से गुणा किया तो यहाँ भी कर दो 12 से गुणा, देखो 12 से, क्योंकि हमने 12 से पूरी इस कंडीशन को गुणा किया, क्योंकि इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 गुणा 2 गुणा 3 कितना आएगा 12, तो एलसीएम 12 आया, तो 12 से हम लोगों ने पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ 12 गुणा में आ जाएगा, यहाँ देखो यहाँ भी 12 कर दिया हमने, यहाँ 12 गुणा में आ गया, देखो 12 से मल्टीप्लाई करा, और फिर उसके बाद में इसको थोड़ा सरल कर दिया, तो ये आंसर हम लोगों को मिल जाएगा। तो इस प्रकार से वो क्वेश्चन हम लोगों को पूछ सकता है, और उसको हम लोग ऐसे सोल्व करेंगे। तो इस प्रकार से ये जो वो अपना टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाता है, और इसमें हमने 3 वीडियो डाल रखे हैं, तीनों को आप यदि ढंग से देखोगे तो यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, ये ध्यान में रखनी है बात, और इस प्रकार से क्वेश्चनों को सोल्व करना।